बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं और रिपीटेड प्रश्न हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो के एंड में कमेंट करके आप बताएंगे कि आपको कितने सवाल के जवाब आते थे, आपका स्कोर क्या है। तो आज के सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि है। भारतेंदु की सही संधि बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका भारत जमा इंदु। क्या हो जाएगा? भारत जमा इंदु। भारतेंदु का सही संधि भारत जमा इंदु हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है ये सही उत्तर हो जाएगा, भारत जमा इंदु। 2 नंबर है, सज्जन का विपरीत शब्द है, तो सज्जन का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दुर्जन। 3 नंबर देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है, तो ये हो जाएगा लड़का का लड़कपन। ऑप्शन जो 3 है, 3 नंबर सवाल का ऑप्शन जो 3 है वो सही उत्तर हो जाएगा, लड़का का लड़कपन। 4 नंबर पे आ जाएंगे, निम्न में से आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? निम्न में से आरंभबोधक संयुक्त क्रिया, तो ये हो जाएगा वह रोने लगा। वह रोने लगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह रोने लगा। 5 नंबर देखेंगे, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? प्रयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है, तो सर्वनाम पदों की संख्या बताना है। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या बतानी है, तो इसमें 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, 3। 6 नंबर देखेंगे, किस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है? किस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है? उसे कहते हैं आक्रामक। क्या कहते हैं? आक्रामक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आक्रामक। 7 नंबर पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो ये हो जाएगा क्या, है ना, पूछ रहा है क्या। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या। 8 नंबर देखेंगे, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। संकेतवाचक का अव्यय का वाक्य है, तो ये हो जाएगा यह गिलास आधा भरा है। यह गिलास आधा भरा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर पे आ जाएंगे, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो वो वर्ण है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। किस लिए किया जाता है? वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। 10 नंबर देखेंगे, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, तो ये हो जाएगा यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। 11 नंबर देखें, नीलकंठ शब्द है। नीलकंठ शब्द है योग रूढ़ का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, योग रूढ़। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर पे आ जाएंगे, कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट, तो यहाँ क्या आ जाएगा? कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट, तो यहाँ आ जाएगा ऑन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। ऑप्शन जो बी है ऑन, इसका सही उत्तर है। 13 नंबर देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको कौन सा करेक्ट है वो बताना है, तो ये हो जाएगा, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005। ऑप्शन सी। 14 नंबर पे आ जाएंगे, पैक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ आ जाएगा ओकेशनली। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर पे आ जाएंगे, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट, यानी ईमानदार, तो इसका ईमानदार का विलोम हो जाएगा क्या? डिसहोनेस्ट, बेईमान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डिसहोनेस्ट। अगला है मैथ का, तो देखिए दोस्तों, मैथ का जो है सेट का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक ना, और वीडियो अपलोड भी है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। 26 नंबर देखेंगे, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। 27 नंबर देखेंगे, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई?
तो ये मार्ले मिंटो द्वारा हुई थी। ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। 28 नंबर पे आ जाएंगे, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वतंत्रता या मृत्यु का जो नारा है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था अमेरिकी सेना द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिकी सेना। 29 नंबर देखेंगे, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी। 30 नंबर देखेंगे, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, तो इसे कौन सी संधि कहा जाता है? तो ये जितने भी देश हैं ये जो संधि किए हैं उसे नाटो कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाटो। 31 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय संघ के स्थायी सदस्य थे, तो राष्ट्रीय संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन थे? तो ये हैं फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है और जापान है। याद रखेंगे, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय संघ के स्थायी सदस्य फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान। 32 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, बताना है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। तो क्या था मुख्य कारण? तो ये था त्रिपक्षीय संधि। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर देखेंगे, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, तो जो काटने के लिए प्रयोग करते थे पाषाण युग में उसे क्या कहा जाता था? तो गंडासा कहा जाता था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गंडासा। 34 नंबर देखेंगे, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो ये थे आर्यभट्ट। ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट। 35 नंबर पे आ जाएंगे, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया गया था? अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 36 नंबर पे आएंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो ये सुधार आंदोलन जो था ब्रह्म समाज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्म समाज। 37 नंबर देखेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लावरतास्की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैडम ब्लावरतास्की। अगला देखेंगे 38 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये कनाडा एवं यूएसए, कनाडा एवं यूएसए जो है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? पहला सत्याग्रह प्रारंभ जो है चंपारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंपारण। 40 नंबर पे आ जाएंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो सन था 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर है, इक्वाडोर का चिम्ब्राहो ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है शांत श्रेणी में। कौन से श्रेणी में? शांत श्रेणी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शांत। 42 नंबर पे आ जाएंगे, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं, तो ये हैं जड़ी बूटी के लिए। किस लिए लाभदायक हैं? जड़ी बूटी के लिए। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन जड़ी बूटी के लिए जो है लाभदायक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 नंबर देखेंगे, आप ग्लास हाउस में सब्जियां उगाएंगे, तो ये उगाएंगे टुंडा में। कहाँ उगाएंगे? टुंडा में। ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, टुंडा। 44 नंबर देखेंगे, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि देखिए विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक इसलिए होता है क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। 45 नंबर है, आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ये जो तत्व है नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं जो कि नहीं पाए जाते हैं आग्नेय शैल में। 46 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो खाद्य फसल नहीं है बताना है।
तो चावल भी होता है, गेहूं भी होता है, मकई भी होता है, लेकिन चाय नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्य उत्तरदायी है? विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्य उत्तरदायी है, तो ये है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्र से दूरी। अगला देखेंगे 48 नंबर, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये केरल है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। 49 नंबर देखेंगे, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो ये निम्न स्तर का कोयला है। लिग्नाइट जो है निम्न स्तर का कोयला होता है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर देखेंगे, गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीतोष्ण जलवायु। कौन सी है? तो शीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर पे आ जाएंगे, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ये है घाटशिला में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा घाटशिला। 52 नंबर पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 53 नंबर देखेंगे, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो आयन मंडल आ जाएगा यहाँ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल। 94 नंबर देखेंगे, स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो ये निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमिगत जल द्वारा। अगला है 55 नंबर, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला जो है पश्चिम बंगाल का भाग है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 56 नंबर देखेंगे, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है? विधान परिषद के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, और विधानसभा का वो 5 वर्ष होता है ना। तो यहाँ विधान परिषद है तो यहाँ आ जाएगा 6 वर्ष, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 57 नंबर, नीति निर्देशकता तो सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा संविधान, है ना, संविधान द्वारा दिए गए हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा संविधान। 58 नंबर, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? तो जिला परिषद, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा जिला परिषद। 59 नंबर देखेंगे, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो नहीं है, ये केरल में नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल में नहीं है। 60 नंबर देखेंगे, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है, तो ये है भारत और चीन। क्या हो जाएगा? भारत और चीन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और चीन। 61 नंबर देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन स्थायी सदस्य हैं, तो ये सुरक्षा परिषद के, याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन स्थायी सदस्य किसके हैं? तो सुरक्षा परिषद के, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर पे आ जाएंगे, भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो ये जो सेना भेजने की सहमति दी, भारतीय शांति सेना, है ना। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने की सहमति दी? तो शांति सेना, भारतीय शांति सेना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर देखेंगे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो ये है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 64 नंबर देखेंगे, सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश भारत है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। 65 नंबर देखेंगे, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। 60 नंबर पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो बताना भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो एक लिखित संविधान, है ना, एक लिखित संविधान जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर पे आएंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है? तो ये 62 साल होती है रिटायरमेंट
62 साल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट 62 साल में होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर पे आएंगे, राज्य का एक मूलभूत तत्व है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संप्रभुता। 69 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लागू रूप है, तो ये है यूनिसेफ। यूनिसेफ ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूनिसेफ। अगला है 70 नंबर है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है वो बताना है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा जब पता चलेगा। तो देख लेते हैं। ए है, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। राज्यपाल का चुनाव संसद कराती है, तो सही देखिए यहाँ गलत है, ये राज्यपाल का जो चुनाव है ना वो संसद नहीं कराती। अगला देखेंगे, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ उसकी नियुक्ति हुई हो, यानी वो राज्यपाल वहाँ का नहीं होना चाहिए। अगला है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्ति किया जा सकता है। देखिए 2 से अधिक राज्य के लिए नियुक्ति नहीं कर सकते, लेकिन एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है और 2 राज्य के लिए भी एक राज्यपाल होता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें पूछा है राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो राज्य का चुनाव संसद कराती है, ये पूरी तरह गलत है। ऑप्शन बी जो है 70 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, गलत बताना है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर देखेंगे, तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है, तो कौन सी होती है, केवल अनुदैर्घ्य या केवल अनुप्रस्थ। तो देखिए दोनों होती है ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 72 नंबर देखेंगे, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है, घरेलू खाना पकाने की गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से होते हैं, तो देखिए जो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्शन देखना पड़ेगा जब भी आप सही टिक कर पाएंगे। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवभूत रूप, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवभूत रूप। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर देखेंगे, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई, वह है, तो वह है प्रोटॉन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटॉन। 83 नंबर पे आ जाएंगे, वह सेल जिसे विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह कहलाता है, तो कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर देखेंगे, समागी सदृश मिश्रण का उदाहरण है, तो ये गन पाउडर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गन पाउडर। 85 नंबर पे आ जाएंगे, साप्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, तो ये SiO2, SiO2। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर देखेंगे, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, तो 2। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है। 87 नंबर पे आ जाएंगे, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो ये करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंधन है, तो ये O2 है ना, O2 जो है द्विबंधन है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 देखेंगे, दहन की क्रिया के लिए नामांकित कौन सी शर्तें आवश्यक है, तो देखिए ये है ना, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर है, 6C14 तथा 7N14 उदाहरण है, तो ये संभारिक का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, संभारिक। 91 नंबर देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर किस में अधिकतम होती है, लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मैथ के प्रश्न है जिसका सल्यूशन करा दिया गया है और आपको बढ़िया से कराया गया, आपको समझ में भी आएगा। वो वीडियो आप जरूर देखें, अपलोड है यूट्यूब पर, है ना, और लिंक
डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसी तरह की सेट की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पे कई सेट के रिवीजन करा दिए गए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यानी 10वां सेट है। तो सभी सेट को सोल्यूशन करें और अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं। देखिए, बेस्ट तैयारी करने के लिए, अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको आधा एक घंटा निकालना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको वर्दी मिलने वाली है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।